हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। तो आज बच्चों हम सेमीकंडक्टर चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप लेकर आए हैं, जीनर डायोड। जीनर डायोड पर बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बड़ा आसान होता है। तो जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है और उस पर सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपसे करंट निकलवाए को डिफरेंट ब्रांचेस में। हेंस टिप टू यूज जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एंड फाइंड करंट इन सर्किट। तो आओ फटाफट से देखें कि जीनर डायोड की क्या कहानी है, जीनर डायोड की क्या सिचुएशन है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब डायोड शब्द तो अच्छे से समझते होंगे, है ना भी। और जीनर डायोड क्या बला है, तो हम समझते हैं कि डायोड एक पीएन जंक्शन है और डायोड को फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस दो तरह की परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये एक पीएन जंक्शन को मैं दिखाऊं ऐसे, लेटर से ये पी साइड है और ये एन साइड है ना। और अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं कुछ इस प्रकार से, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो ये फॉरवर्ड बाइस में पीएन जंक्शन हो जाएगा, है ना भाई। इस पीएन जंक्शन को जो फॉरवर्ड वाइज में, या पीएन जंक्शन को हम डायोड बोलते हैं और डायोड को हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस ये डायग्राम और ये जो मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, ये एक जैसे डायग्राम हुए, ये दोनों डायग्राम एक जैसे डायग्राम हुए, इंटर कन्वर्टेबल हुए और ये कहलाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग। और वहीं अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दूं तो ये कहलाएगा रिवर्स बाइसिंग। ठीक, जीनर जो डायोड होता है हमारा, वो रिवर्स बाइसिंग में डायोड की सिचुएशन है, रिवर्स बाइसिंग में डायोड की कहानी है। क्योंकि अगर मैं डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है और डायोड में जो करंट जा रहा है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है और डायोड में जो करंट जा रहा है, उनका अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाऊं तो एक बहुत मजेदार ग्राफ बनता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो अगर हम उसको फटाफट से देखें तो मान लेते हैं ये तो है करंट और ये है वोल्टेज। तो डायोड के अक्रॉस जो करंट है और जो वोल्टेज है, उनके बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है कि वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो कुछ इस तरीके से ये रीच करता है, चढ़ता है। रिवर्स बाइसिंग में ग्राफ का बिहेवियर कुछ इस प्रकार का रहता है। दैट मीन्स अगर मैं रिवर्स बाइसिंग हिस्से में वोल्टेज बढ़ाता जाऊं तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, रिवर्स बाइसिंग में एक सर्टेन वोल्टेज के बाद वो जो वोल्टेज है रिवर्स बाइसिंग में वो कांस्टेंट रहेगा और करंट कुछ भी हो सकता है, जीनर डायोड में से बहने वाला करंट कुछ भी हो सकता है। इसी चीज का इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किया जा सकता है। दैट मीन्स रिवर्स बाइसिंग में आफ्टर अ पर्टिकुलर सिचुएशन वोल्टेज अक्रॉस ए डायोड विल बिकम कांस्टेंट, है ना भाई। हेंस जीनर डायोड का हम रिवर्स बाइसिंग में यूज करते हैं। रिवर्स बाइसिंग में उसको जो वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाता है डायोड का, उस वोल्टेज पर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। और जीनर डायोड को कुछ इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना भाई। तो ये सिंबल है जिससे जीनर डायोड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आइए जरा इस पर हम चीजों को जरा देखें और समझें। तो क्वेश्चंस को जरा देखें, क्वेश्चंस हमसे क्या कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जरा पढ़ो। जीनर डायोड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ लोड एज शोन बिलो। दी करंट आई, IZ एंड IL आर रेस्पेक्टिवली। तो ये एक सर्किट दिखाया, इसमें जीनर डायोड है ना भाई। और जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। जीनर डायोड रिवर्स बाइसिंग में है क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ा है, तो रिवर्स बाइसिंग में है, होना भी चाहिए। जीनर डायोड के साथ पैरेलल में जो जुड़ा है, क्या उसके अक्रॉस वोल्टेज किरचॉफ लॉ से, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है क्या वही इसके अक्रॉस रहेगा, है ना भाई। हेंस ये जो भी इक्विपमेंट है, जो भी लोड है, जो भी रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का वोल्टेज रहेगा। क्या ये बात हमें डायग्राम देखते ही समझ में आ रही है। हेंस IL, लोड में जो करंट बहेगा, IL की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, लोड में जो करंट बहेगा अगर हम उसकी वैल्यू निकालना चाहें, तो वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम, है ना। हेंस वो जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, तो 2 इंटू 10⁻3, सो दिस इज कितना 5 मिली एम्पियर। तो लोड में जो करंट बहेगा दैट इज 5 मिली एम्पियर। आई होप यू आर गेटिंग ये वाला करंट। अच्छा जी, नाउ 60 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस आ गया तो ये जो 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा मुझे 50 वोल्ट्स। देखो ध्यान से, इसके अक्रॉस 50 वोल्ट्स मिला तो आई, जो बैटरी से जो मेन करंट है आई, उसका क्या वैल्यू होगा। सो दैट वुड बी इक्वल टू 50 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम, दैट मीन्स 4 इंटू 10⁻³ राइट। सो दिस वुड बी कितना 12.5 मिली एम्पियर, 12.5 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस जंक्शन पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दें तो इनकमिंग करंट इज I एंड आउटगोइंग जो करंट है वो है IL प्लस IZ। हेंस IZ जो जीनर डायोड में बहने वाला करंट है उसकी वैल्यू वुड बी I माइनस IL, दैट मीन्स 12.5 माइनस ऑफ 5। हेंस IZ जो डायोड में करंट फ्लो करेगा दैट इज 12.5 माइनस ऑफ 5 मिली एम्पियर, 12.5 माइनस ऑफ 5 मिली एम्पियर विच इज
7.5 मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन ने पूछा था I, IZ, IL, तो I इज 12.5, देन IZ इज 7.5 एंड IL इज 5। तो राइट ऑप्शन क्या बन गया? राइट ऑप्शन बन गया हमारा C, राइट। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको इस नेचर के क्वेश्चन मिलेंगे। आइए जरा दूसरा क्वेश्चन देखें। तो फिर एक जीनर डायोड दिखाया हमें कुछ इस प्रकार से, सोर्स दिखाया 120 वोल्ट का, ये 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब की बार हमें जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज नहीं बताया है, पर हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बता दिया है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 70 वोल्ट का वोल्टेज है। तो जीनर डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा? बोलो फटाफट, किरचॉफ लॉ से जीनर डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? 50 वोल्ट, ताकि 70 + 50 120 बन जाए। हेंस इसके अक्रॉस 50 वोल्ट का वोल्ट होगा। ऐसे ही इस, चूंकि ये दोनों पैरेलल में है, हेंस इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा, क्या ये भी 50 वोल्ट होगा? ठीक है जी। क्या क्या क्वेश्चन ने पूछा है? करंट थ्रू जीनर डायोड एंड आउटपुट वोल्टेज। तो ऑब्वियसली आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस लेंगे विच इज 50 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज इज 50 वोल्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा हमें चाहिए करंट अक्रॉस जीनर डायोड। वो निकालने के लिए क्या हमें मेन इस ब्रांच में करंट निकालना पड़ेगा? राइट, लेट अस कॉल दिस करंट एज I1, और इस ब्रांच में करंट निकालना पड़ेगा, लेट अस कॉल दिस करंट एज I2, और जीनर डायोड में जाने वाले करंट को अगर मैं बोलूं IZ, तो फिर IZ की वैल्यू I1 - I2 से निकलेगी। तो जीनर डायोड में जो करंट है IZ, दैट इज नथिंग बट I1 - I2, है ना, किरचॉफ लॉ से। I1 का वैल्यू कितना? 70 / 5, 70 / 5 है ना भाई, किलो ओम, दैट मीन्स 10⁻3, ये एम्पियर में करंट है I1। और ऐसे ही I2 का वैल्यू कितना है? -50 / 10 किलो ओम, तो 10 × 10⁻3 एम्पियर्स में। इसको अपन मिली एम्पियर में, आंसर भी मिली एम्पियर्स में, मिली एम्पियर में ले ले, तो 70/5 कितना हो गया? ये 14 और ये हो गया 5, 14 - 5 है ना भाई, तो कितना? 9। हेंस 9 मिली एम्पियर इज द करंट, 9 मिली एम्पियर is the current that is passing through the diode. Hence आंसर आ गया मेरा B और C। 9 मिली एम्पियर का करंट है, 50 वोल्ट का आउटपुट है। ओके, तो देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 100 वोल्ट की बैटरी है और एक जीनर डायोड लगा हुआ है जिसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट्स, और 15 किलो ओम और 5 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंसेस हैं, राइट। तो 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट है इसके अक्रॉस, तो ऑब्वियसली जो आउटपुट है या जो 5 किलो ओम के अक्रॉस है ये भी 10 वोल्ट आ जाएगा, और 15 किलो ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा? 90 वोल्ट का वोल्टेज आ जाएगा। इजी, समझ में आनी चाहिए बात हमें। अच्छा, तो फिर 15 किलो ओम में जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो है I, तो I करंट की क्या वैल्यू हो जाएगी? I करंट की वैल्यू हो जाएगी I = 90 वोल्ट्स या 90 / 15 मिली एम्पियर, है ना, विच इज कितना? 6 मिली एम्पियर। सो दिस इज लाइक 6 मिली एम्पियर्स। एंड सिमिलरली ये जो लोड है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है IL, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 / 5 मिली एम्पियर्स, विच इज ऑब्वियसली 2 मिली एम्पियर, राइट। तो मेन करंट है 6 मिली एम्पियर, इसमें करंट जा रहा है 2 मिली एम्पियर, तो फिर जीनर डायोड में जो करंट जा रहा है IZ, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? उसका वैल्यू हो जाएगा 6 - 2, 4 मिली एम्पियर्स। क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द करंट थ्रू जीनर डायोड। तो करंट थ्रू जीनर डायोड वुड बी इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। आर यू विद मी? ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर पर बेस्ड पूछे जाते हैं। बड़े ही रिपीटेटिव तरह के हैं, एक ही कैटेगरी है और बहुत आसान एरिया है ना भी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन का कम से कम फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.